तुम लोग यकीन नहीं करोगे मेरे साथ अभी क्या हुआ। मेरे को एक कॉल आया और मैंने कॉल उठाया, मैं हेलो, वहाँ से किसी ने कुछ मंत्र पढ़ दिया और फ़ोन काट दिया और कुछ बोला जो कि उर्दू जैसा था, तो हिंदी मेरे को समझ आती है। उसने कुछ बोला और फिर उसने फ़ोन काट दिया एंड उसने इंटेंशनली कॉल करके बोला है और मैंने वो सुना भी है। अब मैं सोच रही हूँ वो क्या था। वेरी नेगेटिव भाई, वेरी नेगेटिव। कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। इसी बात से आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और क्या हो रहा है, तो आज मैं और शुभम नागिन देख रहे हैं। कहाँ है शुभम, कहाँ गया शुभम? ओ तो मैं और शुभम बैठे होते, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैं सारे दिन आराम कर रही थी। अभी भी मैं ब्लैंकेट ओढ़ के ही पड़ी हुई हूँ यहाँ पे। तो मैंने शुभम को बोला यार इतना बोर हो रहे हैं, कुछ देखते हैं। तो शुभम को बड़ी मस्ती आती है। शुभम को ना आप ऐसी रैंडम चीज़ें दिखा लो। मेरी आंखें दर्द कर रही है, मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। और उससे भी खतरनाक चीज़ हम नागिन देख रहे हैं। तो जो जो यहाँ होगा मैं बीच बीच में तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि मेरे को अब ये सब नहीं झिलता है। मतलब मैंने सिर्फ नागिन फर्स्ट देखा था एंड देन तब फिर ये सीजन बाय सीजन शिट होता चला जा रहा है शो। तो यस, अब मैं आपको दूंगी अपडेट्स कि नागिन में क्या हो रहा है, इन केस इफ यू आर नॉट वॉचिंग। ओके, यहाँ लड़की के बाप ने ही लड़की की जिससे शादी हो रही है उसके अगेंस्ट, उसके फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया है। घुसपैठिए, पुलिस भी मिल गई और पुलिस भी घुसपैठिया के साथ है। घुसपैठिया मीन्स छोटा मोटा टेररिस्ट। क्या हो गया है नागिन, नागिन क्या करेगी अब? व्हाट? लड़की के होने वाले ससुर ने लड़की के बाप को चाकू मार दिया और उसने पता क्या रिएक्ट किया। इतनी रिएक्शन तो हमारी मम्मी दूध फैलने पे दे देती, नहीं मम्मी तो उस पर भी मार लगाती हैं। मतलब इतना रिएक्शन तो मैं पानी फैलने पे दे देती हूँ। 6 बजे उठना हो, 6 बजे उठना हो, 6:02 हो जाए तो मैं ऐसे कर देती हूँ। उसके बाप को मार दिया एंड शी वाज लाइक, मतलब प्रियंका ने फिर भी चीख हुई के आई है, थोड़ा रोना धोना। शी वाज स्टैंडिंग। उससे ज्यादा शौक किसको लगा है? देखो ये एक बूढ़ी नागिन आई है, ठीक है, और इनके पास एक रेसिपी है कि पहले नागिन की रीढ़ तोड़ दो और फिर छाती में खंजर मार दो। रेसिपी की टेक्निक है, यू हैव टू। मर गई नागिन। तो इसमें एक ड्रैगन है जो महाकुंभ पे अटैक करेगा, जो सिर्फ नागिन के प्रेजेंस में ही जगता है, बाकी वो सालों से सो रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर नागिन की एक स्किन गिरा दी और अब वो जग गया है और अब वो कुंभ पे अटैक करेगा। वह नागिन मर चुकी है, वो आधा देश खत्म कर देगा भाई। हाँ, और वो सिर्फ भारत पे सिर्फ वो अटैक कर रहा है। एक सेकंड रुक रहा है। इतना कुछ सिरदर्द देखने के बाद ओह माय गॉड, देखो ये हो गया मेरा हाल। तो क्योंकि अभी कितने बज रहे हैं भाई कितने बज रहे हैं? आई डोंट नो, 8 बज रहे हैं और मैं सोना नहीं चाहती, तो मैं थोड़ी देर कुछ और देखूंगी। 6:50। अगर मैं अभी 7 बजे सोई तो फिर बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो मेरे को कैसे भी करके 12 बजे तक जगना है। मैं अब कुछ भी करूंगी। ओह माय गॉड, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं यार। कुछ तो हुआ है यार, कुछ दिक्कत हो गई है मेरे अचानक से। तो अब मैं देखने जा रही हूँ एक न्यू शो, क्योंकि नागिन मेरे से झिला नहीं। मैं देखने जा रही हूँ एक न्यू शो, उसका नाम है पोनीज, जिसमें अमीलिया क्लार्क और कोई और भी है जिसका मुझे नाम नहीं पता। एंड आई लव अमीलिया क्लार्क। तो मैं ये शो देखूंगी और बीच बीच में इस पर टिप्पणी करूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? एक बीमार इंसान बिस्तर से तुम्हारे लिए व्लॉग कर सकता है। ओके, आई कैन जस्ट सिट एंड टॉक टू यू। मेरे पैर में दर्द हो रही है।
I've also ordered बाजरे की रोटी because that बाजरे की रोटी मैंने बाजरे की रोटी मैंने रोटी बोला फिर रोटी बोला, मेरा दिमाग रॉट हो चुका है। मैंने बाजरे की रोटी ऑर्डर करी है क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री होती है। ओ भगवान थोड़ी देर जगा के रखो प्लीज। और बैंगन का भरता ऑर्डर करा है और दैट आई विल ईट 1 घंटे बाद। ये है बैंगन का भरता बोल रही हूँ, ये है बैंगन का भरता, ये है मेरी आलू मेथी, तो ये मेरी मूवी नहीं आई थिंक सीरीज है। क्या तुम लोगों ने सुना? मैं सुबह 7 बजे जगने वाली थी, ठीक है, सुबह 7 बजे, और मैं बेडरूम में भी नहीं सोई। मैं ना टीवी देखते देखते मेरे सोफे पे ही सो गई और फिर मैंने एक बड़ा गंदा सा सपना देखा, मतलब बहुत ही गंदा, और मैं उठ के बैठ गई। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। भाई मेरे को मेरे ही घर में बहुत डर लग रहा है। मेरे को मेरे आज फट रही है, आई डोंट नो व्हाई। मैं ऐसे मेरे को डर और नहीं लगता, बट आज मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। बिल्ली चिल्ला रही है बाहर भाई। सोच रही हूँ टीवी देख लूँ क्योंकि नींद तो आ नहीं रही है। बिल्ली रो रही है। पूरा हॉरर मूवी का सीन हो रहा है, बट इट्स जस्ट 11:30, 11:30 बजे अपने ही घर में जग के डर रही हूँ मैं। काफ़ी उल्लू लड़की। लाइट ऑन करके थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई। मेरी आत्मा निकल चुकी है इस पॉइंट पे। आई एम रियली स्कैर्ड। चलो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अब। अभी मैं कीटो कुकी खाऊंगी, ये आमंड फ्लावर से बनता है और इसमें शुगर नहीं होती। क्या तुम लोग सुन पा रहे हो? ऊपर वाले फ्लोर पे कोई अपनी बंदी पीट रहा है। सुना? ओ नो, क्या करूं, बचाऊं जाके? ये दोनों ये कपल लड़ रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से गालियां दे रहे हैं और लड़ाई की भी आवाज़ आ रही है। लड़की चिल्ला भी रही है, इनने गाना भी बजाया हुआ है। क्या मेरे को हेल्प करनी चाहिए साक्षर? क्या मेरे को हेल्प करनी चाहिए? मैं क्या ही हेल्प करूँगी? आई एम जस्ट 5'3". इन्होंने गाना बजाया हुआ है, आज की रात मज़ा हुस्न का मजा लीजिए, और ये बर्तन तोड़ रहे हैं और ये पीटम पीटी कर रहे हैं। रुको रुको रुको, शुड आई हेल्प हर? शुड आई कॉल पुलिस और समथिंग? हमें पुलिस वगैरह को कॉल करना चाहिए? मतलब अकेले तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। वो चीख रही है, अभी बर्तन फेंके गए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत गंदी वाली गालियाँ दे रहे हैं, मतलब यहाँ तक सुनाई दे रही है मेरे को। और उन्होंने फिर गाना बजा दिया बहुत तेज़ से। तो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन करा, मैंने उसको बताया ये चल रहा है मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो मैं क्या करूं। तो हमने सोल्यूशन निकाला है कि हमें, अब मैं खुद तो नहीं जा सकती बट मैं गार्ड को भेजूंगी। क्या आप लोग सुन सकते हो? नमस्ते भैया, सो रहे हो आप? दिल्ली जाना है 6 तारीख को। हाँ, गए थे दिल्ली बाजार करने के लिए, कल जाना है 6 तारीख को गाँव, इसीलिए दिन में सो नहीं पाए। अच्छा सुनो ना, मैं या तो मेरे ऊपर वाले पे या उससे ऊपर वाले पे डीजे बज रहा है। कुछ तो चल रहा है, गाना बजा रहे, लड़कियां चीख रही हैं, तो मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत है उधर। एक बार देख लो आप। इसे गाली वाली भी दे रहे हैं तो मैं भाई आज की रात जो है वो बहुत ही वियर्डेस्ट है। अभी देखो मैं 11 बजे सो के उठी थी, ठीक है, अभी 1 बज रहे हैं, मेरे को 2 उल्टियाँ आ चुकी हैं। अब उल्टी तो नहीं करके दिखाऊंगी यार मेरे को 2 उल्टियाँ आ चुकी हैं, मैं दवाई खा चुकी हूँ। बट ये बंदा गाने बजा के क्यों पीट रहा है?
यहाँ पे पूरा सीन क्रिएट हो गया है बाहर, लोगों को बुला लिया है गार्ड ने, कंप्लेंट्स वगैरह कर दिया है हेल्प डेस्क पे कॉल करके। अब लोग हमारे फ्लैट के बाहर झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमने कंप्लेंट्स करी है। तो मैं तो कुछ अच्छा काम करने निकली थी बट उल्टा मेरी ही डांट पड़ गई। बट ठीक है, मैं अंदर से खुश हूँ कि अगर मुझे फील हुआ कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं वो चीज़ सोच के चुप नहीं बैठी। मैं ये सोच के नहीं सो गई कि अरे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई लड़ाई कर रहा है, पीट रहा है अपने घर में किसी को। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भाई, अगर तुम किसी की हेल्प कर सको तो कर देनी चाहिए। एंड उन्होंने हमें बोला कि हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की आपको कोई नीड नहीं है। हम जो कर रहे थे हमारे फ्लैट में कर रहे थे, आपने कंप्लेंट्स कर दी, गार्ड्स बुला दिए, ये वो। अगर आप चिल्ला नहीं रहे हो, आप चीख नहीं रहे हो, आपका झगड़ा आपके घर के अंदर तक सीमित है तो बेशक आप ये चीज़ बोल सकते हो। मैंने कान लगा के तो नहीं गार्ड्स बुलाए, बट अगर आप चाहे भले पार्टी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी सोसाइटी में आप रहते हो और आप एक टाइम लिमिट के बाद चीख चिल्ला के पार्टी कर रहे हो, फन कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो, अगर वो चीज़ दूसरों के घरों में पहुंच रही है तो वो बोल सकता है। मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं चाहती थी कि भाई मैं तुम्हारा गाना बंद करा दूँ, बजाओ आराम से। मैं खुद भी मूवी देख रही थी। मैंने तो इसलिए कंप्लेन किया था कि कहीं तुम बट कोई नहीं। मेरे को इससे एक लेसन ये मिला कि हर बार मेरे को कोई लेसन नहीं मिला। दोबारा कोई औरत चिल्ला रही होगी, मैं दोबारा जाके गार्ड को कंप्लेन करके आऊँगी। आई डोंट केयर वो पिट रही थी। अगर वो पिट रही थी तो वो बच गई, उसकी लड़ाई बंद हो गई, वो नीचे आके उन्होंने सॉर्ट कर लिया। और अगर वो पार्टी कर रही थी तो उसको तमीज़ आ जाएगी कि भाई किस लिमिट में मेरे को पार्टी करनी चाहिए। पार्टी करना बुरी बात नहीं है, रात के 2 बजे मत चिल्लाओ। किसी के घरों में छोटे बच्चे हैं, कहीं लोग बीमार हैं, कहीं बड़े लोग भी रहते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ सोने। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और अगर आप भी आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ सुने जहाँ पे कोई औरत या कोई भी इंसान हेल्प के लिए रो रहा है तो प्लीज़ जाके उनकी हेल्प करो। जिस तरीके से भी कर सकते हो उस तरीके से करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी कदम उठाओ किसी के लिए। अगर आपका छोटा स्टेप भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो प्लीज़ करो। और हाँ, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई नो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो उस पर हम थोड़ा काम करते हैं। मेरे लिए प्रे करो कि मैं बढ़िया हो जाऊँ कल तक। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।